और पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करते हैं, जहां के मिदनापुर में फिर से बवाल की तस्वीर सामने आई। पूर्वी मिदनापुर के कांती में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप यहां पर लगा है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। सियासी संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये सियासी संग्राम और ज्यादा अपने चरम पर पहुंच गया है। इससे पहले भी कई बार सियासी झड़प सामने आ चुकी है। सियासी हत्याओं से जोड़कर जिंदगी जिस तरह से कई कार्यकर्ताओं ने गंवाई है, उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए किस तरह से हंगामेदार तस्वीर यहां पर सामने आई। पूर्वी मिदनापुर के कांथी की तस्वीर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नफरत और तकरार की ये ताजा आग है, जिसमें रविवार को पूर्वी मिदनापुर का कांथी इलाका झुलसता दिखा। आरोप है कि रविवार को जब पूर्वी मिदनापुर के कांथी इलाके में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली खत्म हुई, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वापस घर लौटने लगे, तभी तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल मचाया। जवाब में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के बैनरों और पोस्टरों को फाड़कर आग लगा दी और सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने की बात कहने लगे। রাস্তায় বসেছি যতক্ষণ না আমাদের সমস্ত লোক বাড়ি যাবে, আমরা এই রাস্তায় বসে আছি। কতগুলো গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, কতজন আহত? আমাদের 9 খানা বাস, 25 খানার কাছাকাছি অটো ভেঙেছে। কতজন আহত? অনেকে আহত হয়েছে, তাদেরকে অসংখ্য লোক আহত হয়েছে, আমাদের অসংখ্য লোক আহত হয়েছে। আপনার নাম? इस घटना के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांथी थाने का घेराव भी किया, जिसे लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तभी से टीएमसी समर्थक उनसे बेहद नाराज हैं, क्योंकि शुभेंदु टीएमसी में सेंध लगाकर उसके विधायकों और नेताओं को बीजेपी के पाले में ला रहे हैं और इसी बात को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता खफा हैं। ये तस्वीरें बीते मंगलवार यानी 30 दिसंबर की है। उस दिन भी शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम में रैली की थी, तो उससे पहले नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बसों में तोड़फोड़ शुरू हो गई और जमकर बवाल मचा था। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि 10 दिसंबर को भी डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता के सियासी दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी आक्रामक रूप से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी इस बार 200 के पार नारे के साथ बंगाल में कैंपेन कर रही है। इस लिहाज से हर महीने पार्टी के शीर्ष नेता राज्य के दौरे में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर नए साल के पहले महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा 9 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। वो बंगाल के वीरभूम में रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा का दौरा खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ठाकुर नगर में रैली करने वाले हैं। इधर बंगाल की सियासी पिच पर उतरे असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर अपना दांव आजमा रहे हैं। रविवार को एआईएमआईएम प्रमुख ने हुगली के फुरफुरा शरीफ का दौरा किया। यहां ओवैसी ने मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उनकी मांगों के समर्थन का भरोसा दिया। टीम न्यूज़ नेशन।